गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छता की आदत, जिसके 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पूरा कर चुके हैं। जहां पहले भाग में हमने गुरमीत से मुलाकात की और उससे हमने स्वच्छता की काफ़ी सारी आदतों के बारे में जाना। साथ ही साथ गुरमीत ने हमें ये भी बताया कि स्नान का तरीका क्या होना चाहिए, हाथ धोने का तरीका क्या होना चाहिए। इसके साथ ही हमने दूसरे भाग में सीखा कि घर की सफाई और आसपास के वातावरण में भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। इन सब बातों को सीखने के बाद में बढ़ते हैं हम आज के भाग में। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम जानेंगे घर की सजावट के बारे में। देखो बच्चों, हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार, शादी विवाह होने पर घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। जब भी हमारे घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होता है या पर्व या त्यौहार मनाए जाते हैं तो हम साफ़ सफाई के साथ साथ सजावट का कार्य भी करते हैं। देखा होगा ना आपने, दीपावली के त्यौहार पे साफ़ सफाई करके लोग अपने घरों को कितना अच्छे तरीके से सजाते हैं, देखा है ना सबने। तो बच्चों, नीचे दी हुई इमेजों में देखिए ध्यान से, आपको घर दिख रहा है जिसकी दीवार पे कुछ प्यारी सी पेंटिंग बनाई गई है। बच्चों, इस पेंटिंग को मांडले कहते हैं। क्या कहा जाता है? मांडले, जो घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं। और बच्चों यहाँ देखो, दूसरी इमेज में घर के आंगन में आपको कुछ दिख रहा है सजावटी। बच्चों, इसे रंगोली कहा जाता है। बनाई होगी ना आपने भी, मम्मी, दादी, बड़ी बहन के साथ मिलकर के त्यौहार पे रंगोली, जिसमें हम कई प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने घर की सजावट कैसे की जाती है। साथ ही साथ बच्चों, आपने देखा होगा दीपावली पे कुछ लाइटों से भी घर को सजाया जाता है। रंग बिरंगी लाइटें सबको अच्छी लगती है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि घर को सजाने के कितने सारे तरीके हैं, मांडलों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, या फिर रंगोली बना के, या फिर इलेक्ट्रिकल लाइटें लगा के। तो इतना सीखने के बाद में मैं चाहता हूँ हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो कोशिश करें। आपके घर में सजावट किस प्रकार की जाती है? जैसे जब दीपावली का त्यौहार आता है या कोई भी बड़ा पर्व आता है तो हमारे घर में अच्छे से साफ़ सफाई करके खूब सारी रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, पेंटिंगें बनाई जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके घर में सजावट किस प्रकार की जाती है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं? देखो बच्चों, जब हमारे घर में सजावट का काम होता है तो मैं रंगोली बनाने में मेरी माताजी की मदद करता हूँ, या मेरी माताजी मुझे जो भी सामान मंगवाती हैं मुझसे, मैं वो ला करके उन्हें देता हूँ। तो आपको भी ये बताना है कि घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं, सजावट के काम में आप क्या क्या मदद करते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, आप घर की सजावट कब कब करते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, किसी पर्व, त्यौहार, शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम में घर की सजावट की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं, वो कौन कौन से पर्व हैं, कौन से त्यौहार हैं जिन पर आपके घर में सजावट का कार्य किया जाता है। तो देखा आपने, हमने कितने प्रश्नों को कितने आसानी से हल किया है। तो बच्चों, आपने ये देखा घर की सजावट। पिछले भाग में हमने ये सीखा था कि घर की साफ़ सफाई के बारे में। तो आपने कभी सोचा है कि गाँव में साफ़ सफाई जैसा बड़ा काम की जिम्मेदारी किसकी होगी? सभी लोग अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं, पर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं गाँवों में और शहरों में जो साफ़ सफाई और सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं? तो चलो पता करते हैं इन संस्थाओं के बारे में। देखो बच्चों, ग्राम पंचायत गाँव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायतें करती हैं। बच्चों, जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, सुना होगा ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत अपने गाँवों में सफाई, जल, बिजली, सड़क, सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और पता है बच्चों आपको, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच।
और इसके साथ साथ जो सदस्य हैं उन्हें वार्ड पंच कहा जाता है। अच्छा बच्चों, वार्ड पंच और सरपंच, देखिए सरपंच पूरे गांव का मुखिया होता है जिसे सरपंच कहेंगे, और जो पूरा गांव है वो छोटे छोटे वार्ड में बटा होता है और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पंच होता है। अच्छा बच्चों, जो सरपंच तथा वार्ड पंच हैं उनका चुनाव जनता करती है। देखा होगा आपने या सुना होगा मतदान के बारे में, जिस दिन सभी व्यक्ति वोट डालने जाते हैं और सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव करते हैं, और ये सरपंच और वार्ड पंच मिलकर के ग्राम पंचायत को चलाते हैं और गांव में सड़कें, सिंचाई, साफ सफाई, जल, बिजली जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। तो देखा आपने गाँव में कौन ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है? ग्राम पंचायत। अच्छा बच्चों, आपको नीचे इमेज में ग्राम पंचायत कार्यालय की इमेज दिख रही है, दिख रहा है ना, भवन, ग्राम पंचायत भवन। तो बच्चों, गांव में हमें ये पता चला कि ग्राम पंचायत ये सारे काम करती है, तो चलो अब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि शहरों में ये काम कौन करता है। तो बच्चों देखो, शहरों में शहरी निकाय होते हैं जो यही काम जो गाँव में ग्राम पंचायत कर रही है ना, सड़क, बिजली, जल, सफाई की व्यवस्थाएं, वही सारे काम शहरी निकाय करती हैं। अब शहरी निकाय में कौन कौन है बच्चों? देखो, शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद और उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। तो देखा आपने, शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों मिलकर के अलग अलग शहरों में, मतलब जो छोटे शहर होंगे उनमें कौन? नगर पालिका, उससे बड़े शहरों में कौन? नगर परिषद, और उससे भी बड़े शहरों में कौन? नगर निगम, जिन्हें हम शहरी निकाय कहते हैं। ये मिलकर के ये सारी व्यवस्थाएं करती हैं। देखो बच्चों, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, इन्हें पार्षद कहते हैं। जैसा हमने ग्राम पंचायत में देखा था, वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव जनता करती है, वैसे ही शहरी निकायों के लिए भी जनता ही चुनाव करती है और इनके सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि गाँव में ये व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत करती है, शहरों में व्यवस्थाएं शहरी निकाय करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करने के लिए इन संस्थाओं को धन कहाँ से मिलता है? धन की तो आवश्यकता होती है ना। तो चलो पता करते हैं इनके कार्यों के बारे में, इन्हें धन कहाँ से मिलता है। तो देखो बच्चों, सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। देखो बच्चों, सरकार ग्राम पंचायतों को और शहरी निकायों को योजनाएं बना करके धन उपलब्ध कराती है, और कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पे भी इकट्ठा करती है। कैसे करती हैं? आपने देखा है ना, गाँवों में मेले लगते हैं, तो उन मेलों से प्राप्त होने वाला जो कर होता है वो ग्राम पंचायत को जाता है, और उस प्राप्त पैसे का उपयोग ग्राम पंचायत अपने गांव में सुविधाओं के लिए करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। तो देखा आपने, ग्राम पंचायत और शहरी निकाय मिलकर के गांव और शहरों का विकास का कार्य करती हैं। अब बच्चों, इतना सीखने के बाद में मैं चाहता हूँ मुझे आप कुछ प्रश्नों के उत्तर बताएं। तो चलो देखते हैं, आज पता कीजिए और बताइए। तो देखो बच्चों, आपके मोहल्ले के वार्ड पंच या पार्षद का नाम बताइए। जैसा कि मैंने कहा था, जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनके वहाँ कौन होगा? वार्ड पंच और सरपंच। जो बच्चे शहरों में रहते हैं वहाँ पर कौन होगा प्रतिनिधि? पार्षद। तो आप बताएंगे कि अगर आप गाँव में रहते हैं तो वार्ड पंच कौन है आपके, और अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपके पार्षद कौन है, उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। आगे देखिए बच्चों, आपके गांव शहर में इन संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाए हैं। आपकी ग्राम पंचायत या शहरी निकाय ने आपके गांव या शहरों में क्या क्या काम करवाए, कितनी बिजली की व्यवस्थाएं करवाई हैं, कितनी सड़कों की व्यवस्थाएं करवाई हैं, वो सब के बारे में आप यहाँ पे पता करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके विद्यालय का भवन किसने बनवाया? देखो बच्चों,
जो ग्राम पंचायतें और शहरी निकाय होती हैं वो शिक्षण व्यवस्था के लिए विद्यालय के भवनों का निर्माण भी करवाती हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपके विद्यालय भवन का निर्माण किसने करवाया है, ग्राम पंचायतों ने या शहरी निकायों ने या फिर संस्था के मालिकों ने। ये सब पता करके आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, आप अपने शहर या गांव में क्या क्या विकास चाहते हैं। जैसे बच्चों आपने अपने गांव या शहर में भ्रमण किया होगा तो आपको कोई ना कोई असुविधा हुई होगी, तो आप चाहते हैं कि उस असुविधा को दूर किया जाए। तो कौन सी परेशानी थी या वो कौन सी सुविधा है जो आपको चाहिए अब, तो आप यहाँ पे उस सुविधा के बारे में लिखेंगे। जैसे मैं जब भी मेरे गांव जाता हूँ तो हमारी कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ वो सड़कें ग्राम पंचायत ठीक करवाए। ऐसे ही आप भी पता कीजिए कि वो कौन सी सुविधा या विकास है जो आप अपने गांव में या शहर में चाहते हैं। तो बच्चों आपने देखा इतने सारे प्रश्नों को हमने कितने आसानी से हल किया है। तो बच्चों एक बार हम चलते हैं अब तक के पाठ में हमने क्या क्या सीखा है उसका पता करते हैं। तो चलो पता करें। हमने सीखा शरीर के सभी अंगों आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है। जैसा हमें गुरमीत ने पाठ के शुरू में बताया था कि शरीर के सभी अंगों की साफ़ सफाई होनी चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, स्नान करते समय सभी अंगों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और हमने क्या सीखा, स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। सही बात है ना, अगर हम में अच्छी आदतें होंगी तो हम रोज़ स्नान करेंगे, रोज़ 2 टाइम ब्रश करेंगे ना, तो ये सब अच्छी आदतें होंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आगे हमें पता चला प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना और नियमित स्नान करना अच्छी आदतें होती हैं। देखा था ना आपने, ये सारी की सारी आदतें गुरमीत में थी, तभी तो वो हर बार स्वच्छता का पुरस्कार जीत रहा था। और हमने बच्चों पाठ में क्या क्या सीखा, हमने साथ ही साथ ये भी सीखा कि शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए ना, नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी फैलेगी और उसमें कई सारी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। और हमने पता किया हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, और कूड़ेदान भी गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये हमने पता किया था। त्योहारों पर मांडले, रंगोली, फूल, पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने घर की सजावट को देखा था, पता किया था ना त्योहारों पे कैसे कैसे घरों को सजाया जाता है। और सबसे बड़ी बात हमने ये पता किया, जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं, चाहे वो पार्षद हों या वार्ड पंच और सरपंच हों, वो अनेक प्रकार की योजनाओं से हमारे गांव और शहरों का विकास करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस अध्याय में हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आज की शिक्षा पे, और आज की शिक्षा है गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो करेंगे ना आज से आप सब भी स्वच्छता की आदतों का पालन, और एक अच्छे बच्चे बन करके सबके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।